हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी गणित की वर्कशीट नंबर 44 करने वाले हैं मैथ्स की क्लास 10 के लिए। और आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। रिकॉल एंड आंसर, इसने कहा कि रिकॉल एंड आंसर। रिकॉल एंड आंसर में आपको जो है तीन ब्लैंक आपको दिखाई दे रहे हैं, उसमें आपसे पूछा गया इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। कहते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है। उसके अंदर उसने कहा कि AC जो है वो परपेंडिकुलर है BC पर। AC परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, ठीक है बेटा। तो उसने कहा है पाइथागोरस थ्योरम का आपको यूज करना है और आपको दो ब्लैंक यहाँ पर दिए हैं इस तरह से, और यहाँ आपको लिख कर दिया है BC का स्क्वायर। हम ये जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, तो यही तो है बेस, ठीक है बेटा। तो एक खाली स्थान में जो ब्लैंक आपको दे रखे, ब्लैंक में आपको पता चल के क्या आएगा जी। उसके बाद देखो बेटा, दूसरे ब्लैंक में क्या था, कोसेंट्रिक सर्कल हैव ए कॉमन, कोसेंट्रिक सर्कल हैव ए कॉमन क्या रखता है जी, सेंटर। कोसेंट्रिक सर्कल हैव ए कॉमन सेंटर। कोसेंट्रिक सर्कल अगर है बेटा, देखो इस तरह से एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल आपका ये हो गया, तो दोनों के सेंटर क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो ये कहलाते हैं कोसेंट्रिक सर्कल। तो ये आपका सेंटर हो गया। अब तीसरा कहता है ब्लैंक आपका, कहता है सम ऑफ द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज। क्वाड्रिलेटरल है कोई भी क्वाड्रिलेटरल, उसके एंगल का सम कितना होता है, एंगल का सम होता है 360 बेटा। कितना होता है, 360, ठीक है। इस तरह से आपके रिकॉल एंड आंसर आपके हो गए। अब आपको थ्योरम नंबर 1 करनी है, तो देखते हैं बेटा थ्योरम नंबर 1 क्या कहती है। तो देखो बेटा थ्योरम क्या कहती है, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही है। कहता है द थ्योरम स्टेट दैट द टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट, टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट इज द परपेंडिकुलर टू द रेडियस। कहता है ये जो पॉइंट है, टेंजेंट पॉइंट जो होता है, ये सर्कल से क्या होता है, सेंटर से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ऑफ द सर्कल दैट पासेस थ्रू दी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होती है, सेंटर को मिलाती है, तो क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, हमें शो करना है। लिख दिया हमने गिवन में सर्कल हैविंग सेंटर O एंड ए टेंजेंट XY टू द सर्कल एट ए पॉइंट P। XY एक टेंजेंट है और इस पर आएगी वो एट पॉइंट P पर। हमें शो करना है कि OP परपेंडिकुलर है XY के। OP परपेंडिकुलर क्या दिखाना बेटा, XY के। तो हमने क्या किया, लेट पॉइंट्स, क्या पॉइंट ले लिया हमने, L, M एंड N, L, M एंड N ऑन टेंजेंट XY। इस टेंजेंट पर भेजी XY पर हमने 3 पॉइंट ले लिए, M, L, M, N ले लिए समझिए, ठीक है। L, M, N ज्वाइन, और क्या कर दिया, जो हमने ज्वाइन कर दिया OL, OM एंड ON, ठीक है। हमने इनको क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। और ये तीनों पॉइंट क्या है, आउटसाइड द पॉइंट L, M एंड N आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल हो गया, ठीक है। तो देखिए प्रूफ क्या है, जब टेंजेंट पे हमने खींचा है तो आउटसाइड द सर्कल तो होंगे ही। जब हमने टेंजेंट पे ये पॉइंट लिए हैं तो आउटसाइड द सर्कल तो होंगे ही। और ये क्या है पॉइंट, ये सर्कल के ऊपर है, तो ये रेडियस है, तो ये लंबाई क्या होगी, रेडियस से ज्यादा ही होगी। ये सभी की सभी लंबाई क्या होगी, रेडियस से ज्यादा होगी, यानी कि OL भी बड़ा होगा किससे, OP से, और OM भी बड़ा होगा किससे, OP से, और ON भी बड़ा होगा किससे, OP से। ये तीनों के तीनों क्या होंगे बेटा, बड़े होंगे। क्यों, क्योंकि पॉइंट outside the center have larger distance than radius. Point outside the
सेंटर हैविंग लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर देन रेडियस। रेडियस के मुकाबले क्या होगी इसमें? रेडियस के मुकाबले क्या होगी जी? जितने भी पॉइंट होंगे सबकी डिस्टेंस क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। जब डिस्टेंस ज्यादा होगी सब जगह की तो ये इसकी डिस्टेंस सबसे कम होगी। अब जब इसकी डिस्टेंस सबसे कम होगी, हम ये जानते हैं किसी की भी डिस्टेंस अगर हमें सबसे कम प्रूफ करनी है तो अगर मैं ये एक लेंथ है, एक साइड है समझिए, और मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ इस पॉइंट से सबसे कम दूरी चलूँ यहाँ तक आने में, तो बेटा मैं टेढ़ा चलूंगा तो मुझे ज्यादा दूरी चलेगी, ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। सबसे कम डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी जब मैं बिल्कुल क्या चलूंगा? इसके परपेंडिकुलर चलूंगा। जब इसके बिल्कुल क्या करूंगा? एकदम सीधा चलूंगा। जब इसके बिल्कुल सीधा चलूंगा तब मैं डिस्टेंस क्या करूंगा? मिनिमम चलूंगा। यानी कि ये जो डिस्टेंस है मिनिमम डिस्टेंस है, सभी पॉइंटों से कम है। और पॉइंट भी ले सकते हैं, मैं यहाँ चाहूँ, यहाँ चाहूँ, यहाँ चाहूँ, सब जगह से क्या होगी? कम बैठेगी। इसकी डिस्टेंस क्या बैठेगी? ओपी की सबसे कम बैठेगी। जब इसकी डिस्टेंस सबसे कम बैठेगी तो मैं कह सकता हूँ कि देयरफॉर ओपी क्या है आपका? परपेंडिकुलर है किस पर? एक्स वाई पर। ठीक है जी। पॉइंट आउटसाइड द सेंटर हैविंग लार्जर डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर देन रेडियस। तो इसलिए क्या होगी जी? देन रेडियस या देन पॉइंट लोकेटेड ऑन सेंटर ऑन सर्कल। जितना जो पॉइंट सर्कल पर होगा उसके मुकाबले क्या होगा? जितने भी डिस्टेंस होगी सबकी सब क्या होंगी? ज्यादा होगी। अब इसकी डिस्टेंस सबसे कम है इसलिए क्या है? परपेंडिकुलर होगा ही होगा। इस तरह से आपकी पहली जो थ्योरम है बेटा कंप्लीट होगी। अब देखते हैं दूसरी थ्योरम क्या कहती है हमसे। तो देखिए आपको थ्योरम नंबर 2 दे रखी है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इन ए सर्कल आर इक्वल। कहता है लेंथ ऑफ टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई है सर्कल के ऊपर, उनकी लंबाई क्या होती है बेटा? बराबर होती है। ये हमको प्रूफ करना है। तो हमें गिवन क्या है? ए सेंटर, ए सर्कल हैविंग सेंटर O, और क्या दिया बेटा? PA एंड PB आर टू टेंजेंट। PA PB क्या दे रखी है आपको? दो टेंजेंट दे रखी है। टू प्रूफ क्या करना है हमको? प्रूफ क्या करना है बेटा? हमको प्रूफ करना है हमें कि इनकी जो लंबाइयां हैं वो P और PB की क्या है? बराबर। PA बराबर क्या है बेटा? PB हमको प्रूफ करना है। तो देखिए प्रूफ क्या करना, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या होती है? एक ऐसा काम होता है जो अपनी सहूलियत के लिए करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? जॉइन OA OB एंड OP। क्या क्या ज्वाइन किया हमने? OA OB और क्या ज्वाइन किया हमने? OP को हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखिए प्रूफ। अब इस तरह से दो ट्रायंगल हमारे बन गए, एक बन गया AOP और एक बन गया BOP। चलिए दो ट्रायंगल बन गए। अगर मैं ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो मुझे ये आजादी है कि मैं इसमें कुछ भी बराबर रख सकता हूं। हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अंदर ये पढ़ते हैं, ठीक। तो हमने क्या लेंगे? इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP, AOP और BOP। तो AOP के अंदर हम क्या ले लेंगे जी? OA, और BOP के अंदर क्या ले लेंगे? OB। ये दोनों की दोनों क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल है, ठीक है। और हम ये जानते हैं, अभी थ्योरम 1 में पढ़ा कि जो रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ईच कितना हो गया जी? 90 डिग्री हो गया। उसके बाद OP क्या है? OP क्या है? आपका कॉमन है। OP आपका कॉमन है। तो ट्रायंगल AOP आपका क्या होगा जी? कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किसके? BOP के। कैसे हो गया? साइड एंगल साइड से, दो साइड और एक एंगल। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया हमको आजादी है कुछ भी रख देंगे, कुछ भी क्या बराबर रख देंगे? जो चाहिए। क्या चाहिए? AOP का AP चाहिए और BOP का BP चाहिए। कारण क्या कहते हैं? CP CT, ठीक है। अब
ये इस तरह से आपकी थ्योरम बेटा क्या होगी, कंप्लीट होगी। थ्योरम नंबर 2। अब आपको एग्जाम्पल जो दे रखे हैं वो देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कहता है, देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कहता है, हमसे कहता है टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट। टीपी और टीक्यू क्या है, दो टेंजेंट हैं विद सेंटर ओ। सेंटर कितना है जी, ओ। कहता है इस तरह से है कि पीओक्यू कितना है जी, 110। पीओक्यू जो एंगल है वो 110 है। तो कहता है पीटीक्यू, ये एंगल आपको ज्ञात करना है, पीटीक्यू एंगल कितना है। तो देखो बेटा कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। हमें पीओक्यू दिया है कितना, 110 डिग्री, और हमसे पीटीक्यू पूछा है, ठीक है। पीटीक्यू हमसे पूछा है, तो मैं ये जानता हूँ ये एंगल और ये जो ये एंगल है, ये दोनों ही एंगल कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। क्यों होंगे ये 90 के, क्योंकि आपने अभी पढ़ी है पहली थ्योरम कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है कितना होता है, 90 डिग्री का। एंगल मेड बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, ठीक है, 90 डिग्री का होता है। उसके बाद हम ये जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 180। इन क्वाड्रिलेटरल POQT, POQT में क्या है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल POQ प्लस में एंगल PTQ, कितना होगा, 360 ही होगा। एंगल 1, एंगल 2, एंगल POQ और एंगल PTQ। 1 है 90, 2 भी 90, POQ कितना है, 110, PTQ हमको निकालना है। तो ये कितना होगा, 290 प्लस में PTQ, ठीक। 290 उठा के चलेंगे, क्या हो गया, 290 हो जाएगा आपका माइनस का। कितना डिग्री बचा हमारा, हमारा बचा 70 डिग्री। तो PTQ कितना आ गया बेटा, 70 डिग्री आ गया। तो अब हम एग्जाम्पल 2 देखते हैं क्या कहता है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल हमसे कहता है ए बी कोड है ऑफ द सर्कल। ए बी क्या है जी, कोड है सर्कल के अंदर, और AOC क्या है जी, आपका डायमीटर है, और उसके अंदर AC भी 50 डिग्री से है। इस तरह से है कि AT जो है टेंजेंट ऑफ द सर्कल है। AT क्या है आपका, टेंजेंट ऑफ द सर्कल एट पॉइंट A। तो आपको कहता है BAT ज्ञात कीजिए। BAT ये जो एंगल है आपको ये ज्ञात करना। तो इसको ज्ञात करने का बड़ा आसान तरीका है, आपको जो उसने वर्कशीट में करके दे रखा है थोड़ा लेंथी है, हम उसको डायरेक्ट बताएंगे। देखो इसके लिए आप एक चीज समझो, अगर कोई भी कोड है, कोई भी सर्कल है, आपके अंदर कोई भी टेंजेंट बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, अंदर कोई भी ट्रायंगल है और कोई भी टेंजेंट चाहिए आपको, कोई भी टेंजेंट चाहिए, तो कोड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बना होता है, कोड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बना होता है वो अल्टरनेट सेगमेंट में बने एंगल के बराबर होता है। अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बना होता है उसके बराबर होता है, हमें से याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। और इसी तरह से ये कोड है और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बना हुआ है उसके सामने अल्टरनेट सेगमेंट कौन सा भाई, इसके बराबर होगा। यानी कि जिस कोड के बारे में बात कर रहा है, टेंजेंट के बारे में बात कर रहा है, उस कोड को छोड़कर उसके सामने जो एंगल होता है उस कोड के, उसके बराबर होता है, ठीक। तो देखिए कैसे कर देंगे हम उसको। उसने हमें दिया कि ACB हमें दे रखा है 50 डिग्री, और उसने पूछा कि BAT आपको बताना है कितना है। तो मैंने कहा कि जी BAT जो है वो बराबर है ACB के। कौन के, क्यों, क्योंकि मैं जानता हूं एंगल मेड बिटवीन कोड एंड टेंजेंट, कोड एंड टेंजेंट is equal to angle in the alternate segment। जो अल्टरनेट सेगमेंट, जो कोड और टेंजेंट के बीच में एंगल बना होता है वो अल्टरनेट सेगमेंट में बने एंगल के क्या होता है, बराबर होता है। तो हमें BAT निकालना है, ठीक है। और ACB कितना है हमारे पास, ACB ऑलरेडी पता है कितना, 50 डिग्री। इस तरह से BAT भी कितना आ गया बेटा हमारा, 50 डिग्री आ गया। इस तरह से आपकी वर्कशीट क्या होगी, कंप्लीट होगी। अब देखते हैं वर्कशीट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए तीसरा एग्जांपल कहता है एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन द सर्कमस्क्राइब सर्कल। कहते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD है जो सर्कल के सराउंडिंग बना हुआ है। प्रूव दैट AB प्लस CD बराबर BC प्लस AD, इनके बराबर आपको शो करना। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम, बड़ा आसान है ये, कुछ चीज़ें बस हमें पता होनी चाहिए। हम ये जानते हैं, हम ये क्या जानते हैं कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है वहां से टेंजेंट ड्रॉ करे जाते हैं सर्कल के ऊपर, तो
तो दोनों टेंजेंट की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ये हमने थ्योरम पढ़ी अभी थोड़ी देर पहले, तो उसी थ्योरम का पास यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ से देखते हैं हम। ये भी देखो ए पी बराबर क्या होगा, इस ए एस होगा, क्योंकि दोनों क्या है, टेंजेंट ऑफ सर्कल। ए पी बराबर क्या होगा, ए एस। क्यों होगा जी, क्योंकि ये है टेंजेंट ऑफ सर्कल, टेंजेंट ऑफ सर्कल है, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं यहां से देखूं तो क्या हो जाएगा, बीपी बराबर बीक्यू। बी से देखेंगे बीपी बराबर बीक्यू, बीपी बराबर किसके होगा, बीक्यू के, इसके बेटा बीक्यू के। क्यों, ये भी क्या है, क्योंकि टेंजेंट ऑफ सर्कल है। उसके बाद यहां से अगर देखें तो सी आर बराबर क्या होगा, सी क्यू, सी आर बराबर सी क्यू, क्योंकि ये भी क्या है, टेंजेंट ऑफ सर्कल। और डी से देखेंगे तो डी आर बराबर डी एस, डी आर बराबर डी एस, डी आर बराबर डी एस। थर्ड और ये फोर्थ इक्वेशन, ये भी क्या है, टेंजेंट ऑफ सर्कल। अब इन चारों इक्वेशनों को मैं ऐड कर लेता हूं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। चारों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर लूं तो कितना जाएगा, ए बी प्लस ए पी प्लस बी पी, ए बी बी पी सॉरी ए बी सॉरी ए पी ए पी ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस में डी आर। इन सबको जोड़ लिया, बराबर में क्या, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और प्लस में डी एस। इन सबको जोड़ लिया तो मैंने देखा ए पी और बी पी, देखिए आप ए पी और बी पी मिलकर क्या बन जाएगा, पूरा ए बी बन जाएगा। तो इसकी जगह लिख देंगे ए बी। सी पी और डी आर कौन सा सी पी कौन सा, सी आर। तो सी आर और डी आर में क्या बन जाएगा, सी आर और डी आर में क्या बन जाएगा, सी डी। और ए एस के साथ क्या लिख दूं, ए एस के साथ लिख देते हैं डी एस, ए एस प्लस में डी एस लिख दिया, है तो सब प्लस में ही। और ये बी क्यू और सी क्यू ऐसे रहेंगे। तो देखिए ए एस और डी एस, ए एस और डी एस पूरा मिलकर क्या बन जाएगा, ए डी बन जाएगा, है जी। और बी क्यू सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू पूरा मिलकर क्या बन जाएगा, बी सी बन जाएगा, ये बी सी बन गया। इधर हमारा है ए बी प्लस सी डी। तो यही तो प्रूफ करना था। ध्यान से देखिए, ए बी प्लस सी डी बराबर दिखाना ए डी प्लस बी सी के। इस तरह से आपका थर्ड एग्जाम्पल बेटा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब आप जो है अनसोल्ड क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। तो अनसोल्ड पहला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कहता है। देखिए स्क्रीन पे जो ट्राई योरसेल्फ में क्वेश्चन है, उसमें आपको स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। उसमें आपसे पूछता है, आपसे ये पूछता है, यहाँ लिख लेते हैं हम, ब्लैंक के अंदर पूछ रहा है, कहता है एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल टेंजेंट इज ऑलवेज ब्लैंक है टू द रेडियस ऑफ द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हम जानते हैं किसी भी सर्कल के पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो रेडियस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर जो क्या होता है, जो परपेंडिकुलर होती है रेडियस। रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये हम सीख चुके हैं कि किसी भी टेंजेंट के ऊपर के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अगर हम रेडियस को ड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपका क्या जाएगा जी, परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो पहले पार्ट का आंसर क्या आ गया आपका, परपेंडिकुलर। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटा। देखिए बेटा दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उसका आंसर हम देखेंगे। तो कहता है दूसरा क्वेश्चन कहता है टू कोसेंट्रिक सर्कल आर रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। कहता है दो कोसेंट्रिक सर्कल हैं जिनका सेंटर क्या है, दोनों का सेम है, उनके रेडियस है 3 सेंटीमीटर। इसके रेडियस हम मान लें 3 और दूसरे की रेडियस आपकी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। कहता है लार्जर सर्कल जो है उसकी लेंथ ऑफ कोड निकालनी है, व्हिच टच द स्मॉलर सर्कल, जो कि स्मॉलर सर्कल को क्या करती जाती है, टच करती हुई जाती है। तो ये आपकी जो कोड है ये आपको निकालनी है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे निकलती है ये। तो देखिए जहां टच करती थी हमने उसको क्या कह दिया, सी पॉइंट कह दिया। अब हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं जी, हम ये जानते हैं कि जो रेडियस और टेंजेंट होती है उसके बीच में एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री होता है। अगर इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो कौन सी थ्योरम लग जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो सिंपल सी बात है, क्या कर देंगे, इन ट्रायंगल AOC, ट्रायंगल AOC में ये 90 डिग्री का है तो हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, हाइपोटेन्यूज होगा OA। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। OA कितना है आपका
5, OC कितना है आपका 3, AC कितना है आपका नहीं पता, निकाल लेंगे जी AC। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, AC हमको नहीं पता, 9 को उठा के इधर ले आए, काय का हो गया माइनस का, कितना रह गया यहाँ पे AC का स्क्वायर, कितने बच्चे बेटा 16, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा रूट, तो AC बराबर कितना आ गया 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 सेंटीमीटर आ गया AC। लेकिन हमें AC नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए पूरा AB चाहिए, तो पूरा AB क्या होगा बेटा, ये 4 है तो AB कितनी होगी बेटा 4 ही होगी, क्योंकि इधर को अगर हम खींचे बिना सोचे समझे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर इधर भी एक जो रेडियस ये भी मिला रहे हैं तो ये भी 5 ही दोगी, और ये 3 है तो ये भी कितना आएगा 4 आएगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर किसी भी कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है तो कोड को क्या करता है बाइसेक्ट करता है, कोड को क्या करता है बाइसेक्ट करता है, 2 इक्वल पार्ट में बांट देता है, 9th क्लास में हमने थ्योरम पढ़ी थी। तो AB क्या हो गया AC का डबल हो, AC का डबल, और AC कितना हमारे पास 4 है, 2 चौक कितना हो जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका AB आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कहता है इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P, दो टेंजेंट है P और PB, पॉइंट P से विद सेंटर O इंक्लाइन टू ईच अदर एट 80 डिग्री, एक दूसरे पे कितने डिग्री पे झुके हुए हैं 80 डिग्री पर झुके हुए हैं। ठीक है जी, देन POA, POA ये एंगल हमें ज्ञात करना है, POA एंगल हमको ज्ञात करना है। ठीक है जी, तो देखिए किस तरह से हम करते हैं इसको। ये पूरा एंगल हमें दे रखा है 80, ठीक है, तो पूरा एंगल अगर 80 है तो मैं इस एंगल को निकालना चाहता हूँ ये कितना होगा। ठीक है, यानी कि APO निकालना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ APO क्या होगा, एंगल APO जो होगा वो APB का आधा होगा, और APB कितना पूरा 80 का आधा कितना होगा बेटा 40 डिग्री, ये हो गया आपके पास कितना 40 डिग्री। और मैं ये जानता हूं कि ये एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का होता है, एंगल मेड बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, और रेडियस और टेंजेंट बीच में एंगल बना होता है कितने का होता है 90 डिग्री का। लिख दोगे एंगल मेड बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, ठीक है, रेडियस और टेंजेंट बीच में जो एंगल बना होता है कितने का होता है 90 डिग्री का होता है। तो जब ये 90 का है ये हमें पता है, तो ये निकालने में कोई बड़ी बात है, निकाल दीजिए। त्रिभुज किसमें AOP में, इन ट्रायंगल AOP, इन ट्रायंगल AOP में एंगल 1, और ये एंगल क्या है जी APO, और ये एंगल क्या है जी POA, तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, कारण सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है जी, सम ऑफ 3 ये एंगल ऑफ ट्रायंगल। एंगल 1 हम जानते हैं कितना है 90 डिग्री, APO जानते हैं कितना है APO 40 डिग्री है, और हमें POA निकालना है। ठीक है जी, 180 डिग्री, ये कितना हो गया 130 डिग्री, हमें POA निकालना है। तो 130 को उधर ले जाएंगे, उठा के काय का हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा, कितने बचेंगे आपके 50 डिग्री, POA, ये आ गया एंगल POA। तो उसने ऑप्शन दिए हैं इसके अंदर ABC, तो A में हमें दिखाई दे रहा है कि A ही 50 डिग्री का है, A ऑप्शन क्या है, देयरफॉर ऑप्शन A 50 डिग्री इज करेक्ट। क्या लिख देंगे जी, करेक्ट है। ओके, तो बेटा इस तरह से आप बेटा आपकी वर्कशीट आज पूरी हो गई है, और वर्कशीट उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।